नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसके 50 प्रश्न हम लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, ना मैं यहाँ पर सिलेबस पूरा करा रहा, ना यहाँ पर मैं रिवीजन करा रहा, मैं चीज़ों को याद करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? चीज़ों को याद करा रहा हूँ। तो उस चीज़ पर आप फोकस करिएगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर था, वो बन गया गवर्नर जनरल। ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये वो भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। लेकिन वो उच्च न्यायालय कब बना? कलकत्ता का न्यायालय कब बना? 1 साल बाद, 1974 में। ये 1974 ये पूछा जाता है कलकत्ता की उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? तो ये बताना है 1774 में, 73 में नहीं, 74 में। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 में। कब? चार्टर अधिनियम 1813 में। ठीक है। तो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है। अब ये बताओ, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के एक्ट के बाद? ये चीज़ याद हो गई? इसका आंसर दो फटाफट, आंसर दो। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन का व्यापार केवल ब्रिटिश इंडिया ही कर सकती थी, बाकी की और कंपनियां भी कर सकती थी जो ब्रिटिश से आ रही थी? ठीक है, उन्हें छूट दे दी गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? कब बनाया गया? चार्टर अधिनियम 1833 में। चार्टर अधिनियम 1833 में। यहाँ पे देखो 3-3 आ रहा है, ये 3-3 3-3 आ रहा है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो था ना बंगाल का, यहाँ पर क्या हुआ? काम बिगड़ता तो कहाँ? यहाँ पर इनका अंग्रेजों का काम बना, और जो बंगाल का था गवर्नर जनरल वो पूरे भारत का बन गया। 3-3 2 बार आया, तब भी काम बना अंग्रेजों का। बंगाल का था गवर्नर, वो पूरे भारत का बन गया। मेरा नाम है बिमल कुमार। ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर बंगाल के नहीं, बंगाल की पूछा जा रहा है। तो मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम है बिमल कुमार। तो मेरा नाम इसमें शामिल आ रहा है बेलम, बेलम। ठीक है, तो मेरा नाम से याद कर लो। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और मेरा नाम तोड़ मरोड़ के इसमें में है विलियम। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया? ठीक है, तो ये भी इसी अधिनियम द्वारा, 1833 के द्वारा। लेकिन विधि विरुद्ध घोषित किया गया, क्या है यहाँ पर? विधि के विरुद्ध, रूल के खिलाफ। और पूर्णतः समाप्त कब किया गया? 1843 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये बात समझ में आई होगी। जो भारत का गवर्नर जनरल कब आया पद? ये 1833 में।
सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? सारे प्रश्न उत्तर परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर अधिनियम 1853 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 के द्वारा जो क्रांति हुई थी, 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो उसे सुधारने के लिए ये चीज़ें की गई थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं सुधरी। ऐसी कोई क्रांति ना हो, लेकिन फिर भी नहीं सुधरी, फिर भी 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति से ये चीज़ याद रख लो, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये है 1853। भारत में शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम के द्वारा सौंपी गई? 1858 के द्वारा। देखो, ब्रिटिश कंपनी ने सरकार नहीं चला पाई, क्योंकि वो व्यापार करती थी और उसे सरकार दे दी। सरकार नहीं चला पाई, सरकार टूट गई, तो ब्रिटिश सरकार ने सरकार को अपने हाथ में ले लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे वो देखो। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिली? तो ये शक्ति क्यों दी गई? क्योंकि भारत में क्रांति हो गई थी 1857 की, ऐसी कोई क्रांति ना हो पाए, तो इसलिए वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। कोई भारत में कोई क्रांति हो रही है, कोई विद्रोह हो रहा है, तो उसे बैठाने के लिए तुरंत वायसराय रूल नियम बनाए, ब्रिटिश पर डिपेंड ना रहे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर डिपेंड ना रहे, अपने आप बना के दे दे। ठीक है, पार्लियामेंट पर डिपेंड ना रहे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, ब्रिटिश पर डिपेंड ना रहे, अपने पार्लियामेंट पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि उसकी बैठक ही नहीं हो पाए और कानून ही नहीं बन पाएगा। वो अपने विचार करके कानून बना दे और भारत में जो क्रांति हो रही है उसको दबा दे। ठीक है, भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो की शुरुआत किसने की थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग ने, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत।